नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर आप देखें यू आर गिवन विद द 3 फैक्टर्स एक्चुअली नॉट 4, लेकिन अगर आप देखें तो 2 लीनियर है जबकि एक आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी आपके पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। सो पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। सो इट विल बी 2x माइनस 7 एक्स स्क्र 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है इंटू 2x प्लस 5 माइनस 91 इक्वल 0। अब यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। सो 2x माइनस 7 फॉर्मूला आपके पास होता है एक बार माइनस में a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड द रेस्ट ऑफ वैल्यूज विल कम एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास 4 फैक्टर्स बन गया है जो आपके पास टाइप 2 में हम लोगों ने ओरिजिनली डिस्कस किए थे। अब इनमें पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग बनाने के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें जहन में रखने के लिए कहा था। फर्स्ट वन वाज कि जब अगर आप कोएफिशिएंट्स ऑफ x सेम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो 2 के कोएफिशिएंट आपके पास 2 है x में, जबकि 2 के कोएफिशिएंट्स आपके पास 1 है। सो फर्स्ट मेक देम इक्वल। अब 2 तरीके हैं आपके पास इक्वल बनाने के। पहला ये कि आप इन दोनों को 2 पे डिवाइड करके 1 बना लें एंड सेकंड इज कि आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर लें। तो डिवीजन वाला प्रोसीजर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट जाके, क्योंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्रिएट करेगा। तो मैं मल्टीप्लाई वाले पे मूव करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 7 एज इट इज आउट ऑफ दैट 4, 2 को इस फैक्टर के साथ और 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2x माइनस 6 एंड 2x प्लस 6, जबकि ये 2x प्लस 5 माइनस 4 इंटू 91 इक्वल 4 इंटू 0। तो ये तो आपके पास आप देखें कोएफिशिएंट सेम बन गए हैं। नाउ चेक किन 2 का सम आपके पास इक्वल रिजल्ट करता है। फॉर दैट हम लोगों ने कहा था कि आप सबसे छोटे कांस्टेंट को सबसे बड़े के साथ कंबाइन करें। तो इन सारों में सबसे छोटा कांस्टेंट आपके पास -7 है, जबकि सबसे बड़ा आपके पास प्लस का 6 है। तो -7 प्लस 6 रिजल्ट -1 और ये -6 प्लस 5 ये भी आपके पास -1 बनता है। सो मेक देयर पेयर 2x माइनस 7 का पेयर बनेगा 2x प्लस 6 के साथ, जबकि 2x माइनस 6 का पेयर बनेगा 2x प्लस 5 के साथ। माइनस 4 को 91 से 4 1 जा 4 4 9 जा 36 364 इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाता है। नाउ मल्टीप्लाई देम। फर्स्ट 2x दोनों के साथ होगा, यू विल हैव 4x स्क्वायर एंड 2 6 जा 12x माइनस 7 होगा माइनस 14x माइनस 7 6 जा 42 इंटू यहाँ पे पहले 2x दोनों से होगा, यू विल हैव 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12x एंड माइनस 5 6 जा 30 माइनस 364 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर 12x माइनस 14x माइनस 2x माइनस 42। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 4x स्क्वायर 10x माइनस 12x माइनस 2x माइनस 30 माइनस 364 इक्वल्स टू 0 आपके पास। नाउ यू सी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल वाली वैल्यूज दोनों फैक्टर्स में सेम आ गई हैं, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x। नाउ लेट देम इनटू अ सेकंड वेरिएबल, लेट 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू y। तो आप लोगों का सवाल, इस सारे की जगह पे आपके पास आ जाएगा y माइनस 42 विल कम एज इट इज। सिमिलरली इस सारे की जगह पे आप y पुट कर देंगे माइनस 30 एंड माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाई देम, यू विल हैव y इंटू y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 42y एंड माइनस minus makes plus 42 30s are minus 42 minus 30 results plus 1260 minus 364 equals to 0. So y square minus 30 minus 42 makes minus 72y plus 1260 में से 364 माइनस करने पे आपके पास आ जाता है 896 equals to 0। तो ये आपके पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आइदर ऑफ द 3 मेथड्स जो हम लोगों ने पढ़े थे। बड़ा फैक्टर आ रहा है, फैक्टराइजेशन, कंपैरेटिवली फैक्टर्स ढूंढना मुश्किल है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे मूव करेंगे। फॉर द वेरिएबल y इट विल बी y इक्वल्स नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की -72, जबकि कांस्टेंट आपका 896 आ जाता है।
सो माइनस बी की वैल्यू -72 प्लस -72 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 जबकि सी की वैल्यू 896 आपके पास आ जाती है। स्क्वायर रूट ओवर 2, ए की वैल्यू आपके पास 1। दिस माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव 72 प्लस माइनस 72 का स्क्वायर आ जाता है 5184 माइनस 4 1 4 इंटू 896 मेक्स 4 इंटू 896 मेक्स 3584 स्क्वायर रूट ओवर 2 1 2। 72 प्लस माइनस 5184 माइनस 3584 रिजल्ट माइनस करने पे 1600 स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास आ जाता है 2। नाउ यू सी 72 प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 40/2। तो ये आपके पास अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, वन विद द प्लस अदर विद माइनस। सेपरेट देम। y इक्वल 72 प्लस 40/2 and secondly y equals 72 minus 40/2। यहां से आपके पास आ जाएगा y equals 72 plus 40 makes 112/2। ऑन डिवाइडिंग हमारे पास y की पहली वैल्यू आ जाएगी 56 और यहां से आपके पास आ जाएगा y equals 72 minus 40 makes 32/2। 32 को 2 पे डिवाइड करने पे हमारे पास y की सेकंड वैल्यू आ जाती है 16। जो y की वैल्यूज आई हैं अब वापस आप अपने क्वेश्चन के वेरिएबल में मूव करेंगे जो आप लेट करके गए थे। सो रिप्लेस इट बैक। रिप्लेस y इक्वल्स टू जो हमने लेट किया था 4x² माइनस 2x। सो नाउ योर वैल्यूज विल बिकम 4x² माइनस 2x इक्वल्स टू 56 1 और सेकंड आपके पास हो जाएगी 4x² माइनस 2x इक्वल्स टू 16। अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, सो इट विल बिकम 2x² माइनस x इक्वल्स 56। मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड होगा, माइनस x इक्वल 56/2 एंड दिस विल रिजल्ट इनटू 2 2s are 4 2 8s are 16। नाउ इस प्लस 28 को जब आप लेफ्ट पे लेकर आएंगे इट विल बिकम -28 इक्वल्स टू 0। आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगेन जब आप 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 56 और 56 के आपके पास फैक्टर्स बनेंगे प्लस का 7x एंड माइनस का 8x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में आपके पास x कॉमन आ रहा है, यू विल हैव 2x प्लस 7। सेकेंड में 8 और 28 में आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में टेक -4 कॉमन, यहाँ से आपके पास बचेगा 2x माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज, 4 के टेबल में 28 7 पे इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर माइनस से पहले है, एक बाद में 2x प्लस 7 कॉमन है, टेक 2x प्लस 7 कॉमन, यू विल हैव x फ्रॉम हियर -4 इक्वल 0। दो का प्रोडक्ट 0, सो आइदर 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x इक्वल -7 एंड x विल बी इक्वल्स टू -7/2 जो आपके पास पहला सोल्यूशन आ जाता है इस इक्वेशन का। सिमिलरली यहाँ से आप देखें तो -4 जब राइट पे जाएगा इट विल बिकम +4 योर सेकंड सोल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास बची थी 4x² माइनस 2x इक्वल 16। सेम पैटर्न पे इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, टेक 2 कॉमन, आपके पास बचेगा 2x² माइनस x इक्वल 16, मल्टीप्लाई 2 उधर जाके डिवाइड, सो 2x² माइनस x इक्वल 16/2 जो कि आपके पास आता है 8। नाउ ब्रिंग दिस 8 ऑन द लेफ्ट, इट विल बिकम 2x² माइनस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो 2 8s are 16। 16 का हमारे पास फैक्टर्स जिनका आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, एज सच पॉसिबल नहीं है, सो आई विल मूव विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। a की वैल्यू आपके पास 2 है, x² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू -1 एंड c इज -8। पुट द वैल्यूज, यू विल हैव माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4a इज 2 वाइल c इज -8। स्क्वायर रूट ओवर में 2a की वैल्यू आपके पास है 2। माइनस माइनस विल बिकम +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 8s are
64 over 2 2s are 4. So it will become 1 plus minus 1 plus 64, 65 square root over 4. अब 65 के सच हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है जो कि कंप्लीट स्क्वायर रिजल्ट करे, सो आई विल कीप दिस एज इट इज। तो ये हमारे पास रिमेनिंग टू वैल्यूज आ जाती हैं, वन विद द प्लस साइन एंड अदर विद द नेगेटिव, रिमेनिंग टू सॉल्यूशंस। नाउ राइट देम इन द सॉल्यूशन सेट फॉर्म। सो वी विल हैव -7/2 हमारा पहला सॉल्यूशन था, दूसरा आया 4 और बाकी दो आए 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 over 4. This will be our solution set answer for this question. क्वेश्चन नंबर 12 पे जब हम लोग मूव करते हैं तो आप देखें उसने आपके पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एंड x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स गिवन है। हम लोगों ने देखा था टाइप 2 के अंदर कि जब हम दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाते थे तो हमारे पास वेरिएबल्स वाली वैल्यू सेम, दैट इज ये सेम आती थी, बट इन दिस केस दीज आर नॉट सेम। तो हमें पहले इसको फैक्टराइज करके करेक्ट पेयर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो इसकी फैक्टराइजेशन को देखते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 विल बी एज इट इज 6 के पेयर, ऑब्वियस है आपके पास 2 4s 8 और 2 प्लस 4 6 रिजल्ट करता है। सिमिलरली आप लोग इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 है, तो 14 को आप ब्रेक करेंगे, आप लोगों के पास इसके पेयर बनेंगे प्लस 6x एंड प्लस का 8x इक्वल्स 105। नाउ चार वैल्यूज हैं आपके पास, दो में से आप कॉमन निकाल लें बाय टेकिंग x कॉमन फ्रॉम दिस, वी विल गेट x फ्रॉम हेयर। x कॉमन लेने पे इधर बचेगा आपके पास 2, यहाँ पे 4 और 8 में से 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 2s 8 आपके पास वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली सेकंड पेयर पे हम मूव करते हैं तो x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x प्लस 6, इन दो में आपके पास 8 कॉमन आ रहा है, सो यू विल गेट x फ्रॉम हेयर एंड 8 6s are 48 इक्वल 105। x प्लस 2 आपके पास सेम आ रहा है, टेक दैट कॉमन, पहले में से आपके पास बचेगा x एंड सेकंड में से 4। इसी तरह आप इसमें देखें तो x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, व्हाट यू विल गेट, पहले में से x और दूसरे में से आपके पास प्लस का 8 बच जाएगा इक्वल्स टू 105। ये आपके पास चार लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको अब हम लोग करेक्ट पेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सो फॉर दैट हम लोगों ने कहा था कि सबसे छोटे को आप सबसे बड़े के साथ कंबाइन करें, तो लीस्ट कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 2 है और ग्रेटेस्ट कांस्टेंट आपके पास 8 है, सो 2 प्लस 8 मेक्स 10। सिमिलरली 6 प्लस 4 का सम भी 10, तो इसका करेक्ट पेयर आपके पास x प्लस 2 के साथ x प्लस 8, जबकि x प्लस 4 के साथ x प्लस 6 इक्वल्स टू 105 आ जाता है। ये आपके पास आ जाते हैं करेक्ट पेयर्स में लिखने के बाद x प्लस 2 का और x प्लस 4 का विद x प्लस 6। सो ऑन मल्टीप्लाइंग विल गेट x स्क्वायर प्लस 8x, जब x को दोनों से किया, सिमिलरली 2 को दोनों से करें, यू विल गेट 2x प्लस 2 8s are 16। यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड जब 4 दोनों साथ होगा तो 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 105। तो ये आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर 8x प्लस 2x 10x प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर 6x प्लस 4x 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 105 आपके पास आ जाता है। तो अब आप देखें, अब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं इन बोथ द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ये आपके पास सेम है। हम लोग अब इसको लेट कर सकते हैं इनटू अ सेकंड वेरिएबल y, जिस प्रोसीजर पे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो गिवन जब भी आपके पास सेम ना हो, हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, करेक्ट पेयर्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई एंड देन हम लोग लेट का प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ऑन सेम बेसिस हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। उसमें भी अगर आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6s दीज टू आर नॉट सेम, इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे, सेम बनाएंगे एंड देन आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो दीज आर योर एक्सरसाइज टू सॉल्व बाय योरसेल्फ।